अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विजनरी एजुकेटर्स के साथ मैं हूं अदनान। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंस। तो फाइनेंस के रिलेटेड बेसिक्स से हम एडवांस की तरफ जाएंगे। पहले मैं ये बताता चलूं कि फाइनेंस का ये जो लेक्चर हम आज डिस्कस करेंगे ये किन लोगों के लिए बेनिफिशिएंट होगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं आई.कॉम के, बी.कॉम, एम.कॉम, बी.बी.ए, बी.एस कॉमर्स हो गया, बी.एस अकाउंट्स एंड फाइनेंस, इवन के बाकी जितने डिग्री होल्डर्स हैं जिनका अकाउंट्स एंड फाइनेंस के साथ थोड़ा भी लिंक है, इवन के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो भी, तो उनका जो फाइनेंस के साथ जो लिंक है वो इस चीज़ को जाने बगैर वो कभी भी आगे एडवांस चीज़ स्टडी नहीं कर सकते। सबसे पहले बेसिक की नो होनी चाहिए कि फाइनेंस बेसिकली है क्या। तो वही चीज़ हम पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस क्या है। तो फाइनेंस की जो बेसिक डेफिनेशन हम देखें अगर, तो फाइनेंस एक आर्ट एंड साइंस है। किस चीज़ की आर्ट एंड साइंस है? मैनेजमेंट ऑफ मनी की आर्ट एंड साइंस है। अब इस आर्ट एंड साइंस से क्या मुराद है? आर्ट एंड साइंस से मुराद ये है कि ये एक पूरा मॉडल होता है, पूरे एक मॉडल के तहत हम मनी को मैनेज करते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं। कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं होती, ये साइंटिफिकली सारी चीज़ें होती हैं। साइंस का मतलब क्या है कि साइंटिफिक है, जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव हो चुका हो। हाइपोथेसिस होती है, उस पर टेस्ट रन होते हैं, उसके बाद एक चीज़ अप्रूव होती है कि ये जो प्रोसेस है ये बेस्ट है, ये जो स्टेप्स है इस स्टेप्स के तहत अगर कोई चीज़ करेंगे तो उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलना पॉसिबल हो जाएगा या फिर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि फाइनेंस क्या है कि आर्ट एंड साइंस है मनी की मैनेजमेंट की। तो ये फाइनेंस की डेफिनेशन का पहला एस्पेक्ट हो गया कि फाइनेंस क्या है, ये मैनेजमेंट ऑफ मनी है, मनी को मैनेज करते हैं। अब मनी को मैनेज हम पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में भी करते हैं और बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में भी करते हैं। अब पर्सनल के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो डेली बेसिस पे हर इंसान पैसा उसके पास आता है, उसके पास जाता है। जो एक अच्छे तरीके से उसको मैनेज नहीं करता उसके पास पैसा ठहरता ही नहीं है, जल्दी उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, इनकम उसकी कम होती है, तो काफ़ी वो परेशानियों का शिकार होता है। लेकिन मेरा या फिर हम लोगों का जो यहाँ पे मेन टॉपिक है वो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में है नहीं, वो है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि हम बिजनेस स्टडी कर रहे हैं तो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में हम फाइनेंस को देखेंगे। अब फाइनेंस की पहला एस्पेक्ट तो हमें पता चल चुका है ना कि फाइनेंस है क्या, मैनेजमेंट ऑफ मनी है। मनी की मैनेजमेंट को फाइनेंस कहा जाता है और मनी को जो मैनेज करते हैं वो हम एक लॉजिकल तरीके से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। जैसे डेफिनेशन से देखा जा सकता है कि फाइनेंस इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मनी। अब आर्ट एंड साइंस हमने कहा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो वो कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कुछ स्टेप्स तो होंगे ना जिनको फॉलो करते हुए मनी को मैनेज करेंगे। सिर्फ ये बता देना कि मनी को मैनेज करना फाइनेंस है तो ये तो इनफ नहीं है ना। इसके लिए हमें ये चीज़ भी देखनी पड़ती है कि वो स्टेप्स क्या हैं जिनको फॉलो करते हुए हम मनी को मैनेज करेंगे। तो वैसी डेफिनेशन का दूसरा एस्पेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस पूरी चीज़ को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर हम कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो जाएं कि मैंने फाइनेंस को अलग लिखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन अलग लिख दी, हालांकि ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। डिफरेंट लोगों ने इसको डिफरेंटली डिफाइन किया हुआ है, लेकिन जब भी आपसे फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया तो आपने ये दोनों चीज़ों को बताना है, एक चीज़ को नहीं बताना। अब जो मैंने हेडिंग लेके लिखा हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये मैंने इस सेंस में लिखा हुआ है ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसर्न मेन किस चीज़ के साथ होता है? मैनेजमेंट ऑफ मनी के साथ ही होता है। लेकिन होता कैसे है? 3 मेन डिसीजंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस। अब सबसे पहले एक्विजिशन क्या है? एक्विजिशन हम कोई खरीदते हैं, मतलब उसे पैसा लगाते हैं, मतलब पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? फाइनेंसिंग है। फाइनेंसिंग के पैसा आएगा कहाँ से? पैसा राइज, फंड हमने राइज कहाँ से करना है, ठीक है। एंड जो लास्ट वन है वो एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। एसेट मैनेजमेंट मतलब कि एसेट्स को प्रॉपरली मैनेज करना। अब इन 3 जो मेन डिसीजन है इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यही हमारी मेन चीज़ होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इसमें पूरे पूरे चैप्टर्स भी आते हैं, इन्हीं डिसीजन पे पूरे पूरे चैप्टर्स भी आते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि जो ये 3 डिसीजन हमने बताए हैं, ये आजकल जो न्यू हम रिसर्च को अगर देखें तो एक चौथा डिसीजन भी आ चुका है जिसको कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। नॉर्मली बुक्स जो होती हैं हमारी, कोई भी बुक, किसी भी ऑथर की बुक उठा ली जाए तो उसमें 3 डिसीजन ही मेंशन होते हैं, क्योंकि जो चौथा डिसीजन है वो कुछ टाइम ही हुआ है, अब कंसिडर किया जा रहा है। तो बुक्स हमारी पुरानी लिखी गई हैं तो उसमें ये डिसीजन मिलता नहीं है। लेकिन अगर अब 4th डिसीजन है बहुत ईजी, अगर वो जहन में रख लिया जाए तो मेरे ख्याल में वो बेहतर रहेगा। अब हम जो इन 3 डिसीजन हमने जो बात कर दी इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये 3 डिसीजन हैं कौन? सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं, ये 3 डिसीजन लेता कौन है? ये लेता है फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है। अब डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट होते हैं, बाज़ जगह चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, बाज़ जगह पे जो है फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं, बाज़ जगह फाइनेंशियल कंट्रोलर होते हैं। तो डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट नाम होते हैं। अलबत्ता जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो ये 3 डिसीजन लेता है,
उसका काम होता है, वो खुद नहीं लेता, पूरा पैनल होता है उनके डिसीजंस उस बेस पे सबसे वो इन्फॉर्मेशन लेता है, सबसे वो पूरी मीटिंग होती है, उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं, ये 3। अब आप बुक में देखें तो मोस्टली ये होता है कि सबसे पहले इन्वेस्टिंग डिसीजंस को डिस्कस किया जाता है, उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन एंड लास्ट वन एसेट मैनेजमेंट डिसीजन को डिस्कस किया जाता है। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन सबसे पहले क्या डिस्कस किया जाता है, तो सिंपल सा लॉजिक है इसमें कि अगर हम कोई एक किराना स्टोर ओपन करना चाहें जो सिंपल सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, तो उसमें देखें कि सबसे पहले हमें यही डिसाइड करते हैं कि हमें पैसा चाहिए कितना इन्वेस्ट करने के लिए। अगर किराना स्टोर खोल रहे हैं तो उसमें जो स्टॉक है वो लाने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है, तो सबसे पहले हमें यही चीज़ देखनी होती है ना कि इन्वेस्टमेंट करनी कितने की है, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि पैसा आएगा कहाँ से। ठीक है, तो बिजनेस में भी यही होता है, इसलिए इन्वेस्टिंग डिसीजन को मोस्टली स्टार्ट में डिस्कस किया जाता है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप कोई भी जो फाइनेंसिंग डिसीजन पहले डिस्कस करें या इन्वेस्टिंग डिसीजन पहले डिस्कस करें, इसमें कोई इशू की बात नहीं होती। तो सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजन को डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है कि फाइनेंस आएगा कहाँ से, मतलब फंड राइजिंग या फिर फाइनेंस को राइज करने का जो पूरा तरीका होता है वो फाइनेंसिंग डिसीजन में हम पढ़ते हैं। तो फाइनेंसिंग डिसीजन के साथ एक और चीज़ लिखी होगी, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। अब जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग डिसीजन होते सेम ही है, 2 नाम है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर इसको क्यों कहा जाता है कि बिजनेस की नो हाउ तो सबको होगी, बिजनेस के बारे में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जब भी प्रोप्राइटर जो होता है या जो ओनर होता है जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उसको कैपिटल कहा जाता है। तो अब डिफरेंट कंपनीज के आप बैलेंस शीट उठा के देखें, जैसे बैलेंस शीट के फॉर्मेट मैंने दिया भी है, इसमें आप देखें एक तरफ क्या है एसेट्स होते हैं, दूसरी तरफ क्या होती हैं लाइबिलिटीज होती हैं। ठीक है, अब हमने बिजनेस के रूल में ये भी पढ़ा है कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग चीजें हैं, दोनों सेम चीजें नहीं है। जो ओनर ने पैसा लगाया वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, इसलिए तो एंट्री की जाती है कैश टू कैपिटल। कैपिटल क्या है, बिजनेस पे एक लाइबिलिटी है। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड पे हमारी तमाम फाइनेंसिंग शो होती है। ये बेसिकली हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड को, लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी जो होता है या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इस डिसीजन में हम अपनी बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड है इसको डिस्कस करते हैं, इसकी शेप बना रहे होते हैं। यही होते हैं हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन के पैसा कहाँ से आएगा। अब डिफरेंट कंपनीज की लाइबिलिटी साइड को अगर आप उठा के देखें तो कुछ कंपनीज का ऐसा होता है कि उसमें डेट ज्यादा होता है, इक्विटी कम होती है, कुछ में इक्विटी ज्यादा है, डेट कम है, कुछ में दोनों सेम है, कुछ में सारी इक्विटी है, कुछ में शायद पॉसिबल ऐसा भी हो जाए कि सारा का सारा डेट है। वैसे मैंने तो ऐसे नहीं देखे लेकिन हो सकता है। तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन होता है कि हमने ये डिसाइड करना है कि फंड राइज कहाँ से करना है, इक्विटी से करना है या डेट से करना है। इक्विटी के लिए हम शेयर इशू करते हैं, डेट के लिए या डिबेंचर या बॉन्ड इशू कर दिए। तो अब हमने डेट से करना है, हमने इक्विटी से करना है, ये डिसीजन इसी में लेना होता है। अब फाइनेंशियल मैनेजर क्या डिसाइड करता है कि हमने कौन सा लेवल रखना है, मींस के कितना डेट होना चाहिए, कितनी इक्विटी होनी चाहिए। तो अब ये कैसे डिसाइड करेगा, उसने डिसाइड करना है ऑप्टिमम लेवल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है ऑप्टिमम लेवल कि वो लेवल होता है ये ऑप्टिमम लेवल जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होती है और वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम होती है। इस लेवल को अचीव करने के लिए वो इन दोनों का प्रोपोर्शन यूज करता है। अब डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ये प्रोपोर्शन डिफरेंट हो सकता है, इसलिए बाज़ कंपनीज को आपको डेट ज़्यादा नजर आएगा, बाद में इक्विटी ज़्यादा नजर आएगी। तो ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री में। तो फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करता है कि ऑप्टिमम लेवल कौन सा होगा, कितना हमने डेट यूज़ करना है, कितनी हमने इक्विटी यूज़ करनी है। अब जब उसने ये डिसाइड कर लिया कि ये स्ट्रक्चर होगा, इतना डेट होगा, इतनी इक्विटी होगी, डिफरेंट कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए, तो फिर इसके साथ ही फाइनेंसिंग डिसीजन का दूसरा स्टेप आ जाता है कि हम फंड राइज कैसे करेंगे। अगर हमें डेट करना है तो हम बॉन्ड इशू करेंगे, हम डिवेंचर करेंगे, कौन से चैनल के थ्रू करेंगे जहाँ पे हमें एक्सपेंसेस कम देने पड़े। और फिर अगर इक्विटी इशू करनी है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कराना, कंपनी को लिस्टेड कराना पड़ेगा। फिर और बहुत से स्टेप्स होते हैं, कौन सा बेस्ट पॉसिबल वे है जो हमारे लिए सेफ भी है, क्विकेस्ट भी है और चीपर भी है, उसको यूज़ करते हुए तो वो अपना फंड राइज करते हैं। तो ये मेन डिसीजन होता है इसमें फाइनेंसिंग डिसीजन में। इसमें हम अपनी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड को डिसाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, कौन सी लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड में तो हमारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज भी आ जाती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी आ जाती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है ना, उनकी बात हो रही होती है। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हमेशा लॉन्ग टर्म की बात आती है, क्योंकि हम जो फंड राइज कर रहे हैं वो ये 1 या 2 माह या 1 साल के लिए नहीं कर रहे, वो लंबे अरसे के लिए होता है। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को हम डिजाइन कर रहे होते हैं यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, जहाँ पे हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, वो हम इसमें डिजाइन कर रहे होते हैं। तो अभी तक जो हमने स्टडी किया वो है सबसे पहले फाइनेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 मेन डिसीजन डिस्कस किए। उसका पहला डिसीजन हमने देख लिया कि वो है फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसका दूसरा नाम कैपिटल स्ट्रक्चर भी है।
अब जो सेकंड डिसीजन है वो है इन्वेस्टिंग डिसीजन। बाद बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी लिखा होगा और बाद जगह लिखा होगा कैपिटल बजटिंग। तो ये तीनों चीज़ें सेम हैं। अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि कैपिटल बजटिंग में क्या चीज़ें हैं जो एक फाइनेंशियल मैनेजर को, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये डिसीजन कंप्लीट हो चुका, फाइनेंसिंग डिसीजन। अब है हमारे पास कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तीनों नाम इसके साइड बाय साइड आपको मिलेंगे। तो इसमें फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करता है कि पैसा तो हमारे पास आ चुका है, सपोज के 1 करोड़ रुपीस हमने राइज करना था, वो हम कर चुके हैं। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये होता है ना कि हमने कितना पैसा फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करना है। सपोज के हमने कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना है तो उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी भी चाहिए होगी। तो प्लांट एंड मशीनरी कितनी परचेज करनी है, कितना पैसा हमने फिक्स्ड एसेट्स में रखना है, कितना करंट एसेट्स में रखना है, वर्किंग कैपिटल भी तो हमें पैसा चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए कि कितना पैसा हमें, किस प्रोपोर्शन में कौन सा पैसा हमें चाहिए। अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो एक तरफ हमने फाइनेंसिंग डिसीजन देख लिए कि फाइनेंसिंग में हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को देख रहे होते हैं। तो इसी में अगर हम अपना दूसरी साइड देखें, एसेट साइड देखें, तो एसेट साइड पे हमें करंट एसेट्स भी नज़र आते हैं कुछ। उसमें कुछ हमारे पास इन्वेंट्री होती है, कुछ रॉ मटेरियल होता है, इन्वेंट्री में सारी चीज़ें आ जाती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, सब चीज़ें आ जाती हैं। कुछ हमारे पास इसमें कैश में होता है, कुछ बैंक में होता है, कुछ हमारे पास डेटर्स भी मौजूद होते हैं। फिक्स एसेट में देखें प्लांट एंड मशीनरी होती है, फर्नीचर होता है। तो डिफरेंट चीज़ें हम देखते हैं अपनी डिफरेंट कंपनीज के बैलेंस शीट उठा के देखें तो एसेट साइड पर डिफरेंट चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये जो फाइनेंसिंग डिसीजन के बाद जो सेकंड डिसीजन इन्वेस्टिंग डिसीजन हमारा है ना, उसमें हम अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड को डिजाइन कर रहे होते हैं। फर्स्ट डिसीजन में हम क्या करते हैं, फाइनेंसिंग साइड को देख रहे होते हैं। अब जो सेकंड डिसीजन है उसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को देख रहे होते हैं। ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, क्योंकि हमें अब देखें कि बिजनेस अगर चल रहा है तो डिफरेंट एक्सपेंसेस डेली बेसिस पे भी होते हैं, ठीक है, मंथली बेसिस पे भी होते हैं। रेंट देना होता है, वेजेस, सैलरीज वगैरह सब कुछ देना होता है। उसके अलावा रॉ मटेरियल जिससे परचेज किया, वेंडर्स को हमने पैसे देने होते हैं। उसके अलावा स्टेशनरी एक्सपेंसेस होते हैं, पेपर मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंसेस डे बाई डे चल रहे होते हैं। तो उनको देखने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल में भी रखना होता है, मीन्स के करंट एसेट्स में रखना होता है हमने पैसा। तो कुछ हमें फिक्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर हो गया, तो बिल्डिंग भी हो गई, इवन की फैक्ट्री वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें हमें परचेज करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें भी हमने देखनी होती हैं। तो कितना पैसा हमने, कितने पैसों से हमने फिक्स एसेट परचेज करने हैं, कितना पैसा हमने करंट एसेट में रखना है, कितना वर्किंग कैपिटल की, तो ये सारी चीज़ें इवन के बाद कंपनीज ये करती हैं। कोई मेन बिजनेस वो इन्वेस्टमेंट का कर रही हैं तो मुमकिन है वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर भी परचेज कर सकती हैं। तो वो कंपनी की विल पे डिपेंडेंट है सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें नज़र रखते हुए तो वो कंपनी क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिसाइड करती है। इसको कैपिटल बजटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग भी आपको कहीं जगह नाम मिलेगा। तो ये सारे नाम मैं आपको इकट्ठे बता रहा हूँ ताकि कहीं भी कोई नाम मिले तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये दो मेन डिसीजंस आ गए। सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया, नेक्स्ट हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इसमें तीसरा डिसीजन है जो है एसेट मैनेजमेंट डिसीजन, जिसको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अब इसको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे सेकंड डिसीजन में था इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने कैपिटल बजटिंग पढ़ा साथ, तो कैपिटल बजटिंग का एक पूरा चैप्टर भी है जिसमें हम यही डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है और कौन से में नहीं करना। तो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड डिसीजन ले रहे होते हैं, तो इसलिए इसके साथ लिंक किया गया उसको।